तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी कहानी सुनने वाले हैं, भस्मासुर की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें शक्ति और उसके नतीजों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। मतलब क्या होता है जब ताकत तो मिल जाए पर उसे संभालने की समझ ना हो। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। और यहीं से हमारी आज की बात शुरू होती है, इसी एक सवाल के साथ। क्या होता है जब बेहिसाब शक्ति किसी ऐसे के हाथ लग जाए जिसके पास उसे सही गलत में इस्तेमाल करने का विवेक ही ना हो? यही सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है। तो कहानी का मुख्य पात्र है भस्मासुर नाम का एक असुर, जो असीम शक्ति पाने के लिए कह सकते हैं किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने इतनी कठोर तपस्या की, ऐसी तपस्या कि उसकी ऊर्जा से तीनों लोक कांप उठे थे। देवता तक घबरा गए थे। आखिरकार उसकी इस जिद और लगन को देखकर भगवान शिव को उसके सामने आना ही पड़ा। अब देखिए, यह बात बड़ी दिलचस्प होती है। भस्मासुर ने सबसे पहले तो अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन शिव ने मना कर दिया। कहा कि ये प्रकृति की नियम के खिलाफ है, जो जन्मा है उसे मरना ही होगा। तो भस्मासुर ने दूसरा और भी खतरनाक वरदान मांग लिया। उसने कहा, ठीक है, अमरता नहीं तो मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर अपना दाहिना हाथ रखूं वो तुरंत जलकर राख हो जाए। और शिव ने तथास्तु कह दिया। शिव, जो भोलेनाथ भी हैं, उन्होंने उसे ये वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी दी। उन्होंने समझाया कि ये जो शक्ति है ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। अगर बिना सोचे समझे इसका इस्तेमाल किया तो ये दूसरों को तो जलाएगी ही, खुद तुम्हें भी जलाकर राख कर सकती है। लेकिन भस्मासुर तो अहंकार में डूबा हुआ था। उसने इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका जवाब एकदम साफ था, मुझे ज्ञान नहीं, ताकत चाहिए। अगर मौत मेरी मुट्ठी में होगी तो पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी। और जैसे ही उसे ये शक्ति मिली, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वरदान का असर तुरंत और बहुत ही भयानक था। तो जरा सोचिए, अपनी इस नई खतरनाक शक्ति का सबसे पहला इस्तेमाल वो किस पर करना चाहेगा? किसी पत्थर पर, किसी जानवर पर? नहीं, उसकी दुष्ट बुद्धि ने उसे उकसाया कि क्यों न इस शक्ति को उसी पर आजमाया जाए जिसने इसे दिया है। उसने सोचा कि अगर वो शिव को ही भस्म कर दे तो पार्वती उसकी हो जाएंगी और फिर ब्रह्मांड में उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं बचेगा। और इसके बाद का नजारा तो वाकई में हैरान करने वाला था। सृष्टि के संहारक खुद महादेव अपने ही दिए वरदान से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और भस्मासुर उनके पीछे। ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। वरदान देने वाला ही अपने वरदान का शिकार बनने जा रहा था। अब जब ताकत से ये समस्या हल नहीं हो सकती थी तो जरूरत थी किसी और चीज की, एक दिव्य हस्तक्षेप की, जो बल से नहीं बुद्धि से काम ले। देखिए, भस्मासुर को ताकत से तो कोई हरा नहीं सकता था, क्योंकि विनाश की सबसे बड़ी शक्ति तो उसी के पास थी। तो उसे हराने के लिए जरूरत थी माया की। माया मतलब एक ऐसा दिव्य भ्रम जो हकीकत की समझ को ही बदल दे। एक ऐसा जाल जिसमें विवेकहीन शक्ति खुद ही आकर फंस जाए। और इस संकट को टालने के लिए सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया। एक ऐसी दिव्य सुंदरी कि जिसकी सुंदरता को देखकर कोई भी होश खो बैठे। जैसे ही भस्मासुर ने मोहिनी को देखा, वो शिव को, अपने वरदान को, सब कुछ भूल गया। वो बस मोहिनी की सुंदरता में खो गया। अपनी नई नई मिली शक्ति के घमंड में चूर, भस्मासुर ने तुरंत मोहिनी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। उसने वादा किया कि वो उसे तीनों लोकों की रानी बना देगा। ये दिखाता है कि उसका अहंकार उसे किस कदर अंधा कर चुका था। और बस यहीं से मोहिनी ने अपना जाल बिछाना शुरू किया। उन्होंने भस्मासुर के अहंकार को ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। मोहिनी ने बड़ी चालाकी से एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं एक नर्तकी हूँ और मैं शादी उसी से करूंगी जो नृत्य में मेरी बराबरी कर सके। तुम्हें मेरे हर एक स्टेप की, हर एक अदा की बिल्कुल सही सही नकल करनी होगी। एक भी गलती हुई तो शादी का सपना भूल जाना। भस्मासुर हंस पड़ा। उसे लगा नृत्य करना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। वो तुरंत तैयार हो गया। और यहीं से कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। एक ऐसा अंजाम जहां एक नृत्य ही विनाश का कारण बनता है और अहंकार अपने ही बोझ तले दबकर खत्म हो जाता है। नृत्य शुरू हुआ। भस्मासुर मोहिनी से शादी करने की इच्छा में इतना अंधा हो चुका था कि वो बिना कुछ सोचे समझे बस उसकी नकल करता जा रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से बंद हो चुका था। उसका एक ही लक्ष्य था,
मोहिनी के हर स्टेप की हूबहू नकल करना। और फिर नृत्य के चरमोत्कर्ष पर, जब भस्मासुर पूरी तरह से धुन में मग्न था, मोहिनी ने एक ऐसी मुद्रा बनाई जिसमें उन्होंने अपना दाहिना हाथ अपने ही सिर पर रखा, और भस्मासुर ने बिना एक पल सोचे ठीक वैसा ही किया। उसने अपना वो विनाशकारी दाहिना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया, और उसी पल वो अपनी ही शक्ति की आग में जलकर भस्म हो गया। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, भस्मासुर को किसी दुश्मन ने नहीं मारा, उसे उसकी अपनी ही शक्ति ने, उसके अपने ही अहंकार ने और विवेक की कमी ने खत्म कर दिया। और ये सिर्फ भस्मासुर की कहानी नहीं है, ये सबक तो सार्वभौमिक है। पौराणिक कथाओं में रावण का अहंकार उसे ले डूबा, कंस का अत्याचार उसके अंत का कारण बना, और हिरण्यकशिपु भी अपनी ही शक्ति के घमंड में मारा गया। ये शायद सृष्टि का एक अटल नियम है कि जब भी शक्ति पर अहंकार हावी होता है तो वो शक्ति खुद को ही नष्ट कर देती है। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है। तो क्या ये सच है कि अहंकार हमेशा शक्ति को नष्ट कर देता है? ये एक ऐसा विचार है जो आज भी उतना ही सच है जितना सदियों पहले था।